He said, young woman, instead of joining the legal profession, go and get married. So I said to him, sir, I'm already married. Then go and have a child, he advised. I already have a child. It's not fair to the child to be alone, so you should have a second child. I said, Mr. Chaudhary, I have 2 children. So taking it back for the 3rd time, he said, come and join my chambers. You're a persistent young woman and you will do well at the bar. अभी जिनका वीडियो आप लोगों ने देखा वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। जी, इनका नाम है लीला सेठ। ये मदर ऑफ लॉ के नाम से भी जानी जाती हैं। हालांकि उनके लिए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। आइए जानते हैं देश की मदर ऑफ लॉ कहे जाने वाली चीफ जस्टिस लीला सेठ के बारे में। देखिए, भारतीय जनतंत्र में 3 अंग है जो महत्वपूर्ण है। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। तीनों ही क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। आज देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद पर भी एक महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू पदासीन है। वहीं राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। बात करें न्यायपालिका की तो महिलाओं ने इस क्षेत्र में भी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रखी है। आज देश के पास कई महिला न्यायाधीश और वकील है। हालांकि महिलाओं के लिए कानूनी कार्य क्षेत्र का मार्ग खोलने के लिए लीला सेठ का नाम बहुत ही अहम है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1930 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। महज 11 वर्ष की आयु में लीला के सिर से पिता का साया उठ गया। उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया और उच्च शिक्षा दिलाई। वह बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी। लीला सेठ ने दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में उनकी शादी प्रेम सेठ नाम के शख्स से हो गई। शादी के बाद पति संग वह लंदन चली गई, जहां उन्होंने स्नातक और फिर कानून की पढ़ाई की। लीला ने लंदन बार एग्जाम में शीर्ष स्थान भी प्राप्त किया। लीला सेठ ने स्टेनोग्राफर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह स्वदेश वापस लौटी। लीला ने शुरुआत में कोलकाता में वकालत की, उसके बाद पटना और फिर दिल्ली में वकालत करना शुरू की। 1978 में लीला सेठ की नियुक्ति बतौर न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। बाद में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस वो नियुक्त हुई। ये बात है 1991 की। भारत के इतिहास में पहली बार कोई महिला हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। लीला सेठ निर्भया गैंगरेप के बाद गठित जस्टिस वर्मा कमेटी का भी हिस्सा रह चुकी हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले, संयुक्त परिवार में लड़की को पिता की संपत्ति का बराबर की हिस्सेदार बनाने और पुलिस हिरासत में हुई राजन पिल्लई की मौत की जांच जैसे मामलों में लीला सेठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1995 में उन्होंने पुलिस हिरासत में हुई राजन पिल्लई की मौत की जांच के लिए बनाई एक सदस्य आयोग की जिम्मेदारी संभाली थी। 1998 से 2000 ईस्वी तक वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की सदस्य रही हैं, जो कि भारत का 15th लॉ कमीशन था, और हिंदू उत्तराधिकारी कानूनों में संशोधन कराया, जिसके तहत संयुक्त परिवार में बेटियों को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया। महत्वपूर्ण न्यायिक दायित्व के साथ साथ लीला सेठ ने घर परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सफलतापूर्वक निभाई। अपनी पुस्तक ऑन बैलेंस के हिंदी अनुवाद घर और अदालत में उन्होंने जिंदगी की कई खट्टी मीठी यादों और घर परिवार से जुड़े कई कड़वे अनुभवों को उजागर किया है। 83 साल की उम्र में 2017 में मदर ऑफ लॉ लीला सेठ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो दिस सिग्निफाइड समथिंग। Salute to this lady. And thank you everyone for watching this video till the end.